हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेंटल हिस्टोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट्स है। पहले शुरू करते हैं डेंटल हिस्टोलॉजी से। डेंटल हिस्टोलॉजी इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हाउ टू स्टडी फॉर दैट। एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि यार शुरू कहाँ से करें। बेसिकली शुरू हम वहीं से करेंगे जैसे कि डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टूथ डेवलपमेंट उसके हिसाब से क्या क्या सिक्वेंशियल डेवलप होते हैं वो बात है। बेसिकली हम सबसे पहले टूथ का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसके पहले सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम कहते हैं इनेमल। उसके बाद आता है डेंटिन। उसके बाद आता है पल्प और ये नेक रीजन है। दिस इज द नेक रीजन। ये टोटल मिला के फॉर्म करता है इसके बाद में हम डीप डाइव करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स जिसके हिसाब से हमको स्टडी करना चाहिए। हियर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम क्वेश्चन के लिए डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हिस्टोलॉजी की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट फर्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आता है पैलेट। डेवलपमेंट ऑफ द पैलेट एंड 8 स्टेजेस ऑफ मैंडिबल। डेवलपमेंट ऑफ पैलेट रेयर क्वेश्चन है, समटाइम्स इट कुड बी आस्क्ड, बट मेनली 8 चेंजेस इन मैंडिबल इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क करते हैं और आ सकता है। उसके बाद में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मतलब अभी ये था एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो के रिलेटेड, और उसके बाद में अब स्टार्ट करते हैं हिस्टोलॉजिकली। बेसिकली हिस्टोलॉजिकली जो स्टार्ट होता है वो होता है डेंटल लमाइना से। डेंटल लमाइना से फिर टूथ डेवलपमेंट, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है टीथ का, ये अपना क्राउन जो पहले डिस्कस किया था। उसके बाद में टूथ डेवलपमेंट। टूथ डेवलपमेंट है, उसके अंदर स्टेजेस आते हैं 3 स्टेजेस। फर्स्ट वन इज द बर्ड स्टेज, देन आफ्टर कैप स्टेज एंड बेल स्टेज। बेल स्टेज, उसके बाद में बेल स्टेज के 2 टाइप्स, अर्ली एंड एडवांस बेल स्टेज। what is the question here? Question here is that कि describe the two development and इन तीनों में से कोई भी, इन तीनों में से बर्ड स्टेज, कैप स्टेज एंड बेल स्टेज, और बेल स्टेज में से अर्ली या फिर एडवांस, मोस्टली एडवांस स्टेज, तो ये LAQ के लिए कॉम्बिनेशन में पूछ सकते हैं। जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम्स ऑफ द ईच एंड एवरी स्टेज दैट इज इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द टीथ। देन आफ्टर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीथ, फिजियोलॉजिक एंड हिस्टोलॉजी। बेसिकली इतना ही क्वेश्चन है जो कि अल्टरनेट करके पूछ सकते हैं। टूथ डेवलपमेंट डिस्क्राइब करो, उसके बाद में एक ये क्वेश्चन एक हो गया, और उसको अटैच में होता है डिस्क्राइब द बेल स्टेज, एडवांस या फिर अर्ली या फिर कैप या फिर बर्ड। और इंडिविजुअली अगर हम बात करें इंडिविजुअली तो बर्ड स्टेज पे, कैप स्टेज पे और बेल स्टेज पे ऐसे क्यों पूछ सकते हैं स्मॉल आंसर क्वेश्चन जिसके अंदर एक डायग्राम एंड थियरी, ये 2 कंपोनेंट, इतना उसके अंदर आना चाहिए। ये होगा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टूथ डेवलपमेंट में। अगर इसके ऊपर इंडिविजुअल वीडियो चाहिए यू कैन कमेंट मी, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उसके ऊपर बनाने का। उसके बाद का जो पोर्शन आता है कि यार अगर ये टीथ है, टीथ स्ट्रक्चर है, तो आउटर मोस्ट इज इनेमल, उसके बाद में आता है डेंटिन। अगर हमको हिस्टोलॉजी स्टडी करनी है, एक तो अपन ऊपर से आउटर टू इनर जाएंगे या फिर इनर से आउटर जाएंगे। आउटर से इनर अपन आ रहे हैं तो पहला इनेमल आएगा, फिर डेंटिन और फिर पल्प। ओके, इनेमल होता क्या है, फॉर्म किससे होता है और प्रोसेस क्या है। ओके, अमीलोब्लास्ट से फॉर्म होता है एज यू नो, और प्रोसेस इज कॉल्ड एज अमीलोजेनेसिस। हियर इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ द LAQ जहाँ पर मेनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द अमीलोजेनेसिस, डिस्क्राइब द स्टेजेस। उसके अंदर भी डायग्राम्स, उसके अंदर स्टेजेस, लाइफ साइकिल, मेनली लाइफ साइकिल क्या क्या है, स्टेजेस कौन से द स्टेजेस कौन से है, तो लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट। शॉर्टकट ऐसे यूज़ कर सकते हैं MOF MPD। बेसिकली MOF MPD यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसे याद रखा था। और उसके बाद में उसके अंदर मेन जो क्वेश्चन है, ये तो होगा LAQ इनामल के लिए, अमीलोजेनेसिस, उसके डायग्राम्स, और मतलब जो भी है 5 स्टेजेस है ये वाले,
सो वो उसके LAQ के लिए। सो देन आफ्टर इसके इनेबल टॉपिक के अंदर जो SAQs है वो पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इंपॉर्टेंट है जो कि इनेमल के बारे में पूछ सकते हैं। अभी अगर फॉर्म हो गया, अगर एक सपोज इनेमल है, इनेमल पहले किससे फॉर्म हुआ और कैसे हुआ, कैसे होने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये तो कोर। और उसके बाद में मेनली द स्मॉल आंसर क्वेश्चन। तो बेसिकली आउटर मोस्ट पोर्शन कौन सा है, तो इनेमल। सो इनेमल अगर आउटर मोस्ट पोर्शन है तो इसके बाजू में सपोज ये एक टीथ का स्ट्रक्चर है, ये अगर एक टीथ का स्ट्रक्चर है और उसके बाद में अगर इसके बाजू में ये एक टीथ का स्ट्रक्चर है तो इसका कॉन्टैक्ट होगा। अगर कॉन्टैक्ट छोटा है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, बड़ा हुआ तो कॉन्टैक्ट एरिया होगा। सो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट पॉइंट एंड कॉन्टैक्ट एरिया, जस्ट डेफिनेशन आस्क करते हैं उसके बारे में। अभी इनेमल इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है बॉडी का। सो उसके अंदर हाइपोकैल्सिफाइड स्ट्रक्चर कौन सा है, तो इसके ऊपर एक LAQ आता है। उसके बाद में एक समटाइम SAQ कुड बी आस्क्ड ओवर द टॉपिक कॉल्ड एज सुपर न्यूमरेटिव एंड स्टेलिक रेटिकुलम। ये तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर अपन को ये SAQ मिलता है। सो उसके बाद में वाइवा के लिए भी और समटाइम्स SAQ के लिए भी ये दोनों एपिथेल सेल रेस्ट ऑफ मेलासेस एंड एपिथेल रूट हर्ट विद एपिथेलियल रूट शीट, ये दो क्वेश्चन है, ये मेनली वाइवा के लिए यूज़फुल है। और प्रैक्टिकल में जो भी SAQ है, जो भी मतलब स्ट्रक्चर्स है, डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर, उसका हर एक का एक theory along with its diagram is very important, histological diagram it means. Then after the neonatal line, Hunter Schrödinger band, enamel tuft, enamel spindle, incremental line, gnarled enamel epithelium, cement to enamel junction. So this is the most important क्वेश्चन, सीमेंट टू इनेबल जंक्शन। इसके अंदर में 3 सीमेंट टू इनेबल जंक्शन आते, हर एक का एक डायग्राम। सो 3 मार्क के लिए ऐसे क्यों पूछ सकते हैं। सो ये तो था इनामल के बारे में। उसके बाद में डेंटिन का। सो दैट फॉर सेकंड टॉपिक इज ऑफ द डेंटिन। सो डेंटिन में हाउ द डेंटिन गेट फॉर्म। सो बेसिकली द sequence or the dentinogenesis, the process is called as the dentinogenesis. Then after what is the function of the dentin and hypocalcified, mainly the structures that are hypocalcified in the dentin, that are the main questions. So basically the all the points जो मैंने मेंशन किए हैं उसके ऊपर ऐसे किए आ सकते हैं। सो बेसिकली डेंटिन है, उसके टाइप्स भी रहते होंगे, जो टाइप्स में प्राइमरी आता, सेकेंडरी आता, टर्शियरी आता। सो ये वाइवा के लिए भी जो भी पॉइंट लिखे हैं वो वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज स्मॉल आंसर क्वेश्चन 3 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्क्लेरोटिक डेंटिन, डे ट्रैक्स, रिपेरेटिव डेंटिन, टॉम्स ग्रैन्युलर लेयर, टॉम्स प्रोसेस, इंटरग्लोबुलर डेंटिन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डेंटिन। अभी ये कौन से टर्म्स है, क्या है इसके, अगर आप एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हो तो इसके लिए 3 मार्क क्वेश्चंस के लिए एक डायग्राम और एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, इतना क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए सो दैट यू कुड गेट द फुल मार्क्स। सो इतना। और ये जो हर एक स्टेप है, ये स्टेप बाय स्टेप अगर कवर किए तो याद रखने में इजी जाता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट डेंटिन में जो पॉइंट आता है, सो दैट इज कॉल्ड एज थेरीज। थेरीज ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, बल्कि आगे भी इन द फर्दर स्टडीज इन योर ड्यू कोर्स ऑफ योर ग्रेजुएशन, सो तब भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी के दांत में प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, सो बेसिकली यही जो है उसकी वजह से, मतलब यही जो मैकेनिज्म है उसकी वजह से वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ट्रांजैक्शन थ्योरी एंड डायरेक्ट न्यूरल स्टिमुलेशन। सो इसके ये पूरे इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इंडिविजुअल हाइड्रोडायनेमिक थ्योरी पे एक आएगा। सो इतना। उसके बाद में पॉइंट आता है अपना पल्प का। आफ्टर द डेंटिन व्हाट इज देयर, दिस इज इनेमल हो गया। पल्प इज द ओनली वाइटल पार्ट ऑफ द टूथ। वाइटल पार्ट है तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स रहते हैं, नर्व्स रहते हैं, सो दैट सेंसेशन कैरी कर सकता है वो। एंड इट प्रेजेंट बिलो दी डेंटिन। मतलब पहले कौन सा रहता है, इनेमल, फिर डेंटिन, फिर आता है पल्प। सो नंबर 1, 2 और 3 पे आता है। सो उसके फंक्शंस क्या है, उसके अंदर सेल्स कौन से इन्वॉल्व है ये, फिर पल्प स्टोन क्या होते हैं और उसके टाइप कौन से, फिर मेनली डिफेंस सेल्स क्या है, वाइटल है तो डिफेंस सेल भी होंगे उसके अंदर। सो डिफेंस सेल कौन से, और बाद में एज चेंजेस पहले भी एक था, एज चेंजेस इन मैंडिबल
और ये एक का पल्प का, ये दो। फिर सेल फ्री जोन एंड सेल्स एट द पेरीफेरी, ये सभी 1 2 3 4 एंड 5 इन सब के डायग्राम्स मस्ट है। डायग्राम से पता चल सकता है कि आउटर में कौन है, इनर में कौन है, डिफेंस सेल्स का टाइप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है उनका, सेल फ्री जोन कहाँ है, सेल रीच जोन कहाँ है, पेरीफेरी में स्ट्रक्चर कौन सा है, ये सब डायग्राम से पता चल सकता है। सो बेसिकली ये तो ओवरव्यू था कि जो मतलब पढ़ना चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड के लिए। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द एग्जाम देन इन दिस टॉपिक, मतलब पल्प अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, पल्प का एग्जाम है, तो दीज आर द पॉइंट दैट यू मस्ट नो बिफोर एंटरिंग टू द एग्जामिनेशन हॉल। सो इतना तो है, इसमें और भी कंसेप्ट है, बट बेसिकली मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतने लगे जिसके ऊपर क्वेश्चन आज मतलब पूछ सकते हैं एग्जामिनर। सो उसके लिए इतना। अगर आप किसी भी पॉइंट में डेंटल हिस्टोलॉजी या फिर कोई भी डेंटल के रिलेटेड सब्जेक्ट से अगर वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उससे डिस्कस करूँ डिटेल, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। Thank you so much for having your great time, and don't forget to hit the subscribe button if you like if you want this kind of video.